आइए, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हम जानते हैं कुछ मटेरियल होते हैं जो कि दूसरे मटेरियल्स पे अट्रैक्टिव फोर्सेस लगा पाते हैं, उन मटेरियल्स को अपन मैग्नेट्स बोलते हैं। ऐसे मैग्नेट्स को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था इन ए विलेज कॉल्ड मैग्नीशिया। एक विलेज था जिसका नाम था मैग्नीशिया, ठीक है। इस विलेज के अंदर जो हमारे फार्मर्स हुआ करते थे, वो जब खेती करते थे वो लोहे के सोल वाले बूट्स पहनते थे, ठीक है। कौन से? लोहे के सोल वाले बूट्स पहनते थे। जो माइनर्स होते थे वो भी लोहे के सोल वाले बूट्स पहनते थे, जिनका सोल जो है वो लोहे का रहता था, मेटल का रहता था। हुआ क्या, जब वो इस गांव के अंदर खेती करने लगे, माइनिंग करने लगे, उनको कुछ एक ऐसे पत्थर मिले, कुछ एक ऐसे सेडिमेंट्स मिले जिनके पास अगर वो अपने बूट्स को ले जाते थे तो उनके बूट्स उनसे अट्रैक्ट करके पत्थर से बूट्स जो हैं ये अट्रैक्ट होके चिपक जाते थे, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट फिनोमेना ऑब्जर्व किया गया मैग्नीशिया गांव के अंदर, ठीक है। दैट इज व्हाई दिस प्रॉपर्टी, दिस अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी इज कॉइंड एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। और जो भी मटेरियल ऐसी प्रॉपर्टी को एग्जिबिट करता है उसे मैग्नेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मैग्नेट। तो ये तो अपन ने देखा कि किस तरीके से मैग्नेट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज का ओरिजिन हुआ। हमें कैसे पता चला कि ऐसे कुछ ना कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो इस छोटे से एग्जांपल से हमें पता चलता है। नेक्स्ट, हम जानते हैं मैग्नेट दूसरे मेटल्स को अट्रैक्ट करता है। दैट मीन्स इट हैज सम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज ओवर दोज मेटल्स, ठीक है। इट अट्रैक्ट्स अदर मेटल्स, इट समटाइम्स रिपेल ऑल्सो। ये रिपेल किसको करता है? दूसरे मैग्नेट्स को करता है। हम जानते हैं दैट देयर आर टू पोल्स मैग्नेट, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। अगर मैं दो मैग्नेट्स के नॉर्थ पोल्स को साथ ले आऊं तो दोनों रिपेल करेंगे। अगर मैं दो मैग्नेट्स के साउथ पोल को पास ले आऊं तो साउथ पोल रिपेल्स करेंगे। अल्टीमेटली अपन को क्या देखने को मिला कि अगर लाइक पोल्स को पास लाके रख दिया जाए तो ये क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। दूसरा, अनलाइक पोल्स को साथ लाके रख दिया जाए तो ये क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज देखी जाती हैं जब अपन मैग्नेट के बारे में बात करते हैं। ये मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आपने छोटी क्लासेस में जरूर देखी होंगी, अदरवाइज आपने कभी ना कभी मैग्नेट से तो खेला तो होगा ही करते, ठीक है। मैग्नेट्स को कहाँ यूज किया जाता है? मैग्नेट्स को यूज किया जाता है इन स्पीकर्स। मैग्नेट्स को यूज किया जाता है आपके फ्रिज के ऊपर, फ्रिज मैग्नेट्स लगे होते हैं। फ्रिज मैग्नेट से अपन किसी भी फोटोग्राफ या फिर जो नोट होता है उसको अपन फ्रिज के ऊपर चिपका देते हैं, ठीक है। मैग्नेट्स की हेल्प से अपन जंकयार्ड में हमारा जो कूड़ा होता है, हमारा जो जंक होता है, उसको हम सेपरेट कर पाते हैं। मेटालिक जंक को अलग कर देते हैं, नॉन मेटालिक जंक को अलग रख देते हैं। सो देयर आर ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एप्लीकेशंस, ये बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं मैग्नेट्स के जो कि हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। बट इस चैप्टर के अंदर हमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज पढ़नी होती है किसकी? वी हैव टू स्टडी द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी है। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट होता है जब कोई चार्ज एक कंडक्टर के अंदर, जब कोई चार्ज एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करके जाए, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को अपन देख चुके हैं, कैसा होता है एक बार दोबारा देख लेते हैं ताकि सभी बच्चों को याद आ जाए कि हाँ सर ऐसा ही था। आइए ध्यान से देखिए भाई, मेरे पास क्या है? मेरे पास एक कंडक्टर है, ऐसा सिलेंड्रिकल कंडक्टर है। दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर, दिस इज अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर। In this particular conductor, charges are flowing through this cross section. Charges are flowing through this cross section in a unit time t. Charges are flowing through this cross section in a unit time t, and that rate of flow of charge is known as electric current. इसी rate of flow of charge को electric current बोलते हैं। अब यहीं पे एक साइंटिस्ट निकल के आते हैं जिनका नाम है हांस क्रिश्चियन, हांस
क्रिश्चियन ओएस्टेड, हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड, जिनको कॉमनली हम ओएस्टेड के नाम से जानते हैं, और इन्होंने एक बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कराया और उस एक्सपेरिमेंट को बोला जाता है ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या बोलते हैं? ओएस्टेड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये देखा कि जब भी एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात की जाए, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास अगर मैं एक कंपास को लाके रखता हूं, अब कंपास क्या होता है? कंपास आप सभी ने देखा है कि कुछ इस तरीके का एक सर्कुलर डिवाइस होता है, इसके अंदर बीच में एक ऐसी नीडल होती है, इसके अंदर बीच में एक ऐसी नीडल होती है जिसका एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है। एक्चुअली में ये जो नीडल है, ये जो नीडल है, इसको बोला जाता है मैग्नेटिक नीडल। क्या बोला जाता है? मैग्नेटिक नीडल। और ये अपने आप में क्या होता है? अपने आप में ये एक मैग्नेट होता है। जब इस कंपास को किसके पास लाके रखा गया? एक इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाके रखा गया, इलेक्ट्रिक सर्किट के पास लाके रखा गया, तो ये देखा कि कंपास की नीडल अपनी पोजीशन से डिविएट कर जाती है। क्या ऑब्जर्व किया गया? दैट द नीडल ऑफ कंपास डिविएट्स फ्रॉम इट्स पोजीशन। डिविएट कंपास तब करेगा जब किसी दूसरे मैग्नेट के पास रख दिया जाएगा, जब इस खुद पे कोई मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई कर रहा होगा। जब इस कंपास पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट मैग्नेटिक फोर्स अप्लाई करेगा या इसके ऊपर कोई दूसरे मैग्नेट का फोर्स होगा, तब ये नीडल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। ये चीज ऑब्जर्व की। ये चीज ऑब्जर्व करता है कौन? ये चीज ऑब्जर्व करता है ओएस्टेड यूजिंग हिज एक्सपेरिमेंट। और इस एक्सपेरिमेंट से एक कंक्लूजन देता है, और वो कंक्लूजन ये रहता है दैट इलेक्ट्रिक करंट हैज सम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, और उन्हीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को हमें इस चैप्टर में पढ़ना होता है। सो अभी तक अपन ने देखा बेसिक। बेसिक क्या है? सबसे पहली चीज, व्हाट इज मैग्नेट? मैग्नेट कंटेन्स टू पोल्स, नॉर्थ एंड साउथ पोल्स। ठीक है, मैग्नेट के लाइक पोल्स रिपेल करते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। दूसरी चीज। तीसरी चीज, देयर वाज अ साइंटिस्ट हुज नेम वाज हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड। आपके एग्जाम में कभी कभार ये पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर, दैट हु कंडक्टेड द एक्सपेरिमेंट व्हिच गिव्स द फॉलोइंग रिजल्ट। तो उसके अंदर एक ऑप्शन होगा हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड, आपको टिक करना होगा ऐसे, इसलिए नाम भी आपको पता रहना चाहिए। इस चैप्टर में अपन काफी साइंटिस्ट के नाम देखेंगे, जैसे हांस क्रिश्चियन ओएस्टेड, ऐसे ही अपन माइकल फेराडे भी देखे हैं आगे, उसके आगे अपन निकोला टेस्ला की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर अपन ने इसकी बात कर ली। फटाफट बताओ इफ देयर इज एनी डाउट रिगार्डिंग दिस टॉपिक, सो प्लीज रेज योर हैंड्स इफ देयर इज एनी डाउट। यस, लक्ष्य मोदी। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। ओएस्टेड का एक्सपेरिमेंट अभी अपन ने देखा कि ओएस्टेड के एक्सपेरिमेंट से हम ये प्रूव करते हैं दैट इलेक्ट्रिक करंट आल्सो हैज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कैसे एक्सपेरिमेंट को प्रूव किया जाता है, आइए देखिए, उसका एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं, समझते हैं। इस चैप्टर का पूरा रिवीजन हो जाएगा बेटा एग्जाम से पहले, तो आपको ढंग से इसका रिवीजन करना है। आई विल टेक वन टेस्ट ऑल्सो, एक टेस्ट और ले लेंगे अपन इसका। मैग्नेटिक इफेक्ट का एक भी टेस्ट नहीं हुआ है अपना अभी तक, तो एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इसका आपका कंडक्ट करवा दूंगा। चलिए, दिस इज द सर्किट। ये कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सर्किट है। ये मेरे पास एक सर्किट है। इस सर्किट के बीच में मैंने यहाँ पर एक कार्डबोर्ड लगाया ऐसे, और उसके बीच में से वायर को ऐसे पियर्स करके ऊपर निकाल दिया। ठीक है, एक कार्डबोर्ड लगाया, इस कार्डबोर्ड के बीच में से वायर को पियर्स किया, ऊपर से ऐसे निकाल दिया। ध्यान से देखिए क्या हो रहा है। द करंट इज फ्लोइंग इन द सर्किट लाइक दिस। करंट इस सर्किट में कुछ इस तरीके से फ्लो कर रहा है। ओएस्टेड ने क्या किया? पहले ओएस्टेड ने इस की को रखा ओपन। ओपन रखने का मतलब नो करंट वाज फ्लोइंग इन द सर्किट। नो करंट वाज फ्लोइंग इन दी सर्किट। सर्किट के अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा। जब पहली चीज उसने ओपन सर्किट रखा, कोई भी सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर रहा था, उसने यहां पर लाके कंपास को प्लेस किया इस जगह पे। देखा कि जो मैग्नेटिक नीडल है
उस नीडल ने अपनी डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं दिया, वो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रही थी नीडल उसी डायरेक्शन में पॉइंट करती रही। देयर वर नो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड बाय दिस वायर। इस वायर के द्वारा यहाँ पर कोई भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं देखी गई जब कोई भी करंट सर्किट में फ्लो नहीं हो रहा था। अब क्या किया ओयरस्टेड ने, थोड़े से अपने एक्सपेरिमेंट को किया चेंज। तो अपन यहां लिख सकते हैं व्हेन देयर वाज नो करंट इन द सर्किट, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड, नो डिफ्लेक्शन वाज ऑब्जर्व्ड। दिस वाज द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब सर्किट क्या करते हैं, इन्होंने क्या किया, यहां पर इसको क्लोज कर दिया। जैसे ही क्लोज किया तो सर्किट के अंदर करंट चलना शुरू हो गया। जैसे ही करंट चलना शुरू हुआ सर्किट में, इन्होंने देखा कि जो यहां पर मेरा कंपास था उसकी नीडल पहले से सीधी दिख रही थी, अब ये नीडल मुड़ के इस तरफ आ गई। इन्होंने क्या देखा कि जो नीडल पहले सीधी दिख रही थी जिसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं था, करंट फ्लो होते ही उसकी नीडल डिफ्लेक्ट हो जाती। डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, यहां पर डिफ्लेक्ट होने का मतलब क्या है, दैट व्हेन current flows, deflection is observed, deflection is observed and magnetic properties are obtained, magnetic properties obtained। तो सबसे पहले अपन ने क्या देखा, that when the current was not flowing in the circuit, there was no deflection, no magnetic properties were there. When the current starts flowing in the circuit, there was one deflection in some direction and this deflection shows that there are some magnetic properties. अब थोड़ी सी चालाकी की, इन्होंने क्या किया, यहां पर बैटरी को कर दिया रिवर्स, नेगेटिव टर्मिनल को इधर ले आए, पॉजिटिव को उधर ले गए, तो ऑब्वियसली करंट की डायरेक्शन भी उल्टी हो जाएगी। करंट की डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से इन्होंने ये देखा, हमने थर्ड ऑब्जर्वेशन यहां लिखते हैं, व्हेन डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, जब डायरेक्शन ऑफ करंट को रिवर्स किया गया तो ये देखा कि जो डिफ्लेक्शन पहले टुवर्ड्स राइट आ रहा था, अब यही डिफ्लेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट होने लग गया, यही डिफ्लेक्शन अब टुवर्ड्स लेफ्ट होने लग गया। और समझ में ये आया that when the direction of current is reversed, then the deflection also gets reversed. And these were the three observations done by Oersted during his experiment. उन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करवाया, पहले उन्होंने कोई भी करंट फ्लो नहीं करवाया तो देखा कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर उन्होंने जब करंट फ्लो करवाया तो उन्होंने देखा एक डिफ्लेक्शन आता है, दैट मींस मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आई हैं, ऑब्टेन हुई हैं। उसके बाद उन्होंने फिर से इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट कराया, पर डायरेक्शन करंट की बदल दी, डायरेक्शन करंट की बदल दी, तो उन्होंने देखा कि डिफ्लेक्शन भी क्या हो जाता है, उल्टी डायरेक्शन में आने लगता है, वो भी रिवर्स हो जाता है। दिस वॉज द ऑब्जर्वेशन डन बाय ओयरस्टेड यूजिंग हिज एक्सपेरिमेंट। अब किसी भी बच्चे को इसके अंदर कोई डाउट है तो हैंड रेज करके बताइए।